हेलो एवरीवन, टीच मंत्रा में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में मैंने बताया है। और आज हमारा जो नया चैप्टर होगा वो हमारा होगा टिश्यू। हम ऊतक के बारे में बात करेंगे। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट करा दिया है और मैं आपको उसका क्वेश्चन आंसर, जो पैसेज के पैराग्राफ के क्वेश्चन आंसर होता है और जो हमारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर होते हैं उनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो आपको मतलब कि आपको क्या कहते हैं पीडीएफ क्वेश्चन आंसर उसके सब मिल जाएगा। चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, दोनों में आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, पीडीएफ मिलेगी। जैसे कि आज हम लोग बात कर रहे हैं टिश्यू के बारे में। टिश्यू होता क्या है? तो टिश्यू 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 मीन्स होता है ऊतक। हिंदी में बात कर लें ऊतक, ठीक है। तो आज हम टिश्यू के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में हमने सेल्स के बारे में पढ़ा था। तो सेल्स होती क्या है? सेल्स को आपको बताया, एक सेल होगी, एक कोशिका होगी, वो सेल होगा। और जहां बहुत सारी सेल मिलेंगी, ठीक, उसे हम लोग ऊतक बोलेंगे। जैसे कि हम लोग एक लकड़ी देखते हैं, एक पेड़ होता है, ठीक है, और एक लकड़ी उठाई तो लकड़ी है, और बहुत सारी लकड़ियों को एक साथ इकट्ठा कर दिया तो वो गंठल बन जाता है। ठीक उसी तरीके से क्या होता है, एक सेल, ये एक सेल होती है, ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं कोशिका या सेल बोलते हैं। और जब बहुत सारी सेल आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती हैं या जुड़ जाती हैं तो उसको बोलते हैं टिश्यू, ठीक है। टिश्यू के बाद ऐसे और भी एक चीज होती है, और भी ऐसे ढेर सारे टिश्यू और बनते चले जाते हैं, तो उसके बाद ऑर्गन्स बन जाता है। तो ये हमारा टिश्यू होता है, ठीक है। तो ये बताने का, ये मैंने आपको बताया। ऐसे क्या होता है, हमारे शरीर में जो सेल्स होती हैं वो अलग अलग तरीके की होती हैं। जैसे जो हमारी कोशिकाएं होती हैं वो सिकुड़ती और फैलती रहती हैं, तो जिससे वो गति कर सकती हैं। तो ये तो हमारे लिए हो गया। एक हमारे शरीर में पाई जाती है तंत्रिका कोशिका, जो कि हमारे संदेशों का वाहक है, यानी कि हमारे ब्रेन से लेके पूरी बॉडी को मूव कराते रहते हैं, मैसेज पहुंचाते रहते हैं क्या करना है क्या नहीं। जैसे ब्लड है, ब्लड को पहुंचाना, ऑक्सीजन को पहुंचाना, फूड्स को, हार्मोन्स को, ये सब अपशिष्ट पदार्थों को, मतलब कि वाहन यानी कि पदार्थ को पहुंचाता रहता है पूरी बॉडी में, ठीक है। उसी प्रकार से हमारे प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में वाहक नलिकाएं होती है, यानी कि वास्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं, जो कि संबंधित कोशिका जो भोजन और पानी को आवागमन करते हैं, यानी कि पानी को ले जाना और क्या कहते हैं फूड मटेरियल को ले जाना प्लांट तक को पहुंचाने का काम करते हैं, एक जगह से दूसरे स्थान तक। तो ये किसके थ्रू होता है? वेस्कुलर टिश्यू के थ्रू होता है, ठीक है। एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर एक निश्चित समूह के द्वारा किया गया कार्य या द्वारा संपन्न किया कार्य को संपन्न किया जाता है, उसको कोशिकाओं का समूह बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ग्रुप, चाहे तो हम लोग उसको ग्रुप बोल दे या टिश्यू बोल दे, टिश्यू में सही रहेगा। तो एक निश्चित समय पर इससे एक परिभाषा बन जाती है, एक निश्चित कार्य जो हो रहा है एक निश्चित स्थान पे हो रहा है, और एक निश्चित ग्रुप यानी कि समूह के द्वारा और विशिष्ट ग्रुप के द्वारा संपन्न किया जा रहा है, तो उसको हम लोग ऊतक कहेंगे। तो ये हमारी एक टिश्यू की डिफिनेशन ही बन जाती है। टिश्यू क्या होता है? तो भाई टिश्यू एक निश्चित कार्य, एक निश्चित स्थान पर और एक निश्चित समूह के द्वारा उस कार्य को संपन्न किया जा रहा है, उसको हम लोग समूह टिश्यू कहेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एक ये ऊतक अधिकतम दक्षता के कार्य करता है, यानी कि जो टिश्यू पाए जाते हैं हमारे प्लांट में वो ज्यादातर ऊर्जा हित होते हैं, जल्दी जल्दी काम करते रहते हैं। जैसे कि रक्त है, फ्लोएम में, ये सेल्स पाए जाते हैं उदाहरण के हिसाब से देखेंगे, ठीक है। उसके बाद वे सेल्स जो आकृति के एक समान के होते हैं, जो एक समान के होते हैं तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न करते हैं और समूह में एक साथ ऊतक का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये होता है। इस लाइन को आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं, आपकी बुक में मेंशन है ये लाइन, चाहे हिंदी मीडियम का हो चाहे इंग्लिश मीडियम का हो। तो इंग्लिश मीडियम में क्या होगा, अ ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर in the structural and work together to achieve and particular function और from tissue। ये आप लाइन अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, क्या पौधे और जंतु की एक ही तरीके की कोशिकाएं होती हैं कि ऊतक होते हैं कि अलग अलग होते हैं? तो ये आपका एक क्वेश्चन बनता है, क्या पौधे और जंतु की कोशिकाएं एक तरीके के ऊतक एक तरीके के होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। दोनों में अलग अलग तरीके की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पौधे स्थिर होते हैं, सबको मालूम है। एनिमल्स क्या होते हैं? चलते फिरते रहते हैं। तो जो हमारे पौधे स्थिर होते हैं तो वे गति नहीं करते हैं और उन्हें सीधा खड़ा होना होता है, इसलिए वो
उनके अतः उनकी बड़ी मात्रा में सेल्स पाए जाते हैं, और जो इनकी सेल्स होती हैं वो मृत कोशिकाओं की बनी होती है, ठीक है, जिससे वो सीधे खड़े रहते हैं, उनको एक सहारा मिल जाता है। और जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो चलते फिरते रहते हैं, वो एक्टिव रहते हैं, जिससे हमारी पेशिकाएं सिकुड़ती हैं, फैलती हैं, जिससे हम लोग गति करते हैं, ठीक है। ये पौधे की अपेक्षा ऊर्जा के अधिक उपभोग करते हैं, ठीक है, और जंतुओं में अधिकांश कोशिकाएं जो ऊतक होते हैं जीवित होते हैं। प्लांट में ऐसा नहीं होता है, प्लांट में मतलब कि मृत सेल के बने होते हैं, मतलब कि डेड टिश्यू के बने होते हैं, ठीक है। जंतु और पौधों के बीच में उनकी वृद्धि के प्रतिरूप ये एक भिन्नता पाई जाती है, जैसे हमारे लिविंग सेल पाए जाते हैं, उनके पौधों में लिविंग सेल्स नहीं होती हैं। फिर उसके बाद हम लोग किसकी बात करते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया कि दोनों के अलग अलग होता है, ठीक है। पौधे के कुछ टिश्यू जो होते हैं वो जीवन मतलब उनमें विभाजित होने वाले होते हैं, जैसे कि ऊतकों के विभिन्न क्षमता के आधार पर कोशिकाओं का हम लोग ने वर्णन किया हुआ है, मतलब बुक्स में दिया हुआ है कि अलग जीवन के आधार पर या उनके आधार पर को जो प्लांट की टिश्यू होते हैं उनकी बात करते हैं। जैसे प्लांट के वर्गीकरण, जो टिश्यू का वर्गीकरण है वो दो तरीके का है। एक है हमारा विभाज्य ऊतक टिश्यू, विभाज्य ऊतक यानी कि मैरिस्मेटिक टिश्यू, और दूसरा होता है स्थायी। तो ये हमारे दो तरीके के टिश्यू प्लांट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले जब बात करेंगे तो वो हम लोग क्या कहते हैं, विभाज्य ऊतक और स्थायी ऊतक की बात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको रफ कर लेते हैं और इसके बारे में बात करेंगे, विभाज्य ऊतक के बारे में बात करेंगे। विभाज्य ऊतक के बारे में आपसे हम बात करेंगे। मैंने जैसे आपको बताया, अब इसकी मैं आपको परिभाषा बताता हूँ कि विभाज्य ऊतक होता क्या है, ठीक है। जैसे कि ऐसे विकसित ऊतक उन भागों में पाए जाते हैं जहां ऐसे मतलब कि जो प्लांट होता है आपके, ये प्लांट है एक तरीके से, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपके जो बुक है उसमें ये डायग्राम बना है, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे ये बना है, ये आपका हमारा एपिकल जो मैरिस्मेटिक टिश्यू होता है, ठीक है। ऐसे विभाजित ऊतकों को उन भागों में पाए जाने के कारण होता है, ऐसे जो हमारे प्लांट के ऊपर भाग में पाए जाते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग एपिकल मैरिस्मेटिक टिश्यू बोलते हैं। और इसकी डिफिनेशन क्या बनती है, इसकी डिफिनेशन बनती है क्या कहते हैं, ऐसे विभाजित ऊतक उन भागों में पाए जाने के कारण होता है, ऐसे ऊतकों को हम लोग विभाज्य ऊतक कहते हैं, यानी कि ऊपर प्लांट के सबसे एपिकल मैरिस्मेटिक टिश्यू यानी कि ऊपर पाए जाएंगे, इतना होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा जो होता है मैरिस्मेटिक टिश्यू जो होते हैं जड़ों और तनों की वृद्धि वाले भाग में ज्यादातर पाए जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ये सबसे ऊपर पाया जाएगा, यानी कि प्लांट का जो टिप वाला भाग होता है सबसे ऊपर का भाग होगा वहां पाया जाएगा। और ठीक उसी तरीके के जो जड़ होगी हमारी, ये यानी कि जो जड़ है और जड़ के जो यहाँ वाला भाग होगा वहां पाई जाएंगी, बाकी कहीं पे भी नहीं पाई जाती है ज्यादातर। और जो बीच में टिश्यू होते हैं वो हमारे इंटरक्लेरियल, जैसे कि मैं आपको विभाज्य ऊतक के बारे में बता रहा हूँ, इसका क्या होगा, ऐसे विभाजित ऊतकों के उन भागों में पाए जाने के कारण होता है, ऐसे ऊतक को हम लोग मैरिस्मेटिक टिश्यू कहते हैं, ठीक है। ज्यादातर क्या होता है जो प्लांट का जो टिप, जैसे कि ये हमारा प्लांट है, एक तरीके से मैं इसको बना रहा हूं, ये हमारा प्लांट है, ये हमारी ब्रांचेस हैं एक तरीके से, और ये हमारे रूट है, ठीक है। नॉर्मल जो आपके बुक्स में ये डायग्राम बना है उसमें कहने की बात नहीं है। तो हम लोग जो ऊपर वाला भाग है जो विभाज्य ऊतक होता है वो ज्यादातर ऊपर वाले भाग में यानी टिप वाले भाग पे मिलेगा आपको, तो इसको हम लोग एपिकल मैरिस्मेटिक टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा बीच में पाया जाएगा वो होगा इंटरक्लेरी टिश्यू यानी कि मैरिस्मेटिक टिश्यू होगा। और जो हमारा नीचे थोड़ा सा नीचे आएंगे यहाँ पर, ज्यादा नहीं थोड़ा, ये होता है क्या लेटरल मैरिस्मेटिक टिश्यू होता है, ठीक है। ये हमारे 3 टिश्यू एक तरीके से प्लांट में होते हैं जिससे हमारा अलग अलग
डिवाइड होता चला जाता है। प्लांट की बात कर रहे हैं, टिश्यू की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैरिस्मेटिक जो टिश्यू होते हैं, मैरिस्मेटिक टिश्यू होंगे वो हमारे एपिकल यानी कि ऊपर टिप पे, प्लांट के टिप में पाया जाएगा, और जड़ों के टिप में पाया जाएगा यानी कि नीचे। जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर जहाँ से प्लांट ग्रो कर रहा है वहां की बात कर रहा हूँ। जड़ों के जो जड़ों में ग्रो हो रहा है वो नीचे की तरफ हो रहा है, और प्लांट के ऊपर की तरफ ग्रो होता है, तो वहां पर मैरिस्मेटिक टिश्यू पाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं कि इनकी जो लंबाई, जो वृद्धि होती है वो मैरिस्मेटिक टिश्यू यानी विभाज्योतक टिश्यू के कारण ही होती रहती है, और जड़ों में भी वृद्धि उसी के कारण होती है, मैरिस्मेटिक टिश्यू के कारण ही ये नीचे बनता चला आता है। तने की जो परिधि होती है तथा मूल वृद्धि जो होती है विभाज्योतक के कारण ही होती है, विभाज्योतक ऊतकों के कारण ही इसमें वृद्धि होती रहती है, ठीक है। और कुछ जो हमारे मैरिस्मेटिक सेल्स होते हैं अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, ज्यादातर ये एक्टिव ही रहते हैं, और जो डेड सेल होती है उनसे बाहर जो चौड़ी होती चली जाती है, यानी कि जो हमारे क्या कहते हैं स्टेम बनती चली जाती है, तो उसमें मैरिस्मेटिक टिश्यू के कारण ही होता है ज्यादातर। और मैरिस्मेटिक टिश्यू में केंद्रक जो होता है बहुत ही स्पष्ट दिखाई देता, और वैक्यूल्स नहीं पाए जाते इनमें, ठीक है। तो ये हमारा आज विभाज्योतक ऊतक के बारे में था, और बस ज्यादा ये कहेंगे कि आज हम लोग इतना ही सीखते हैं। उसके बाद जब कल हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, स्थायी ऊतक की बात करेंगे, और परमानेंट टिश्यू के बारे में। परमानेंट टिश्यू जो हमारा है वो थोड़ा सा लेंदी है, ये थोड़ा सा छोटा था, इसलिए आज के लिए इतना ही सही है, और इतना हम लोग सीखते हैं, और ज्यादा से ज्यादा हो सके। ये हमारा नया चैप्टर है, और मेरे ख्याल से आपको ज्यादा समझ में आया होगा। अगर ना आया हो तो आप कमेंट में नीचे लिख सकते हैं कि सर मुझे ज्यादा समझ में नहीं आया, और जहाँ ना समझ में आया वहाँ आप बता सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए आप इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, और बाकी तब तक के लिए गुड बाय।